शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय का जो अफेयर चल रहा था उस वक्त, यस, तो क्या इसमें कोई सच्चाई है इस बात पे? 150% सच्चाई थी। कोई और एक्ट्रेस थी, उसको निकाल के रीना रॉय को उस फिल्म में कास्ट किया गया। तो वो दूसरी एक्ट्रेस कौन थी? लंच पे बुलाई थी और लंच के टाइम बोला, देखो अमिताभ मेरा ही है, 1-2 फिल्में तुम्हारे साथ काम करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा हो जाएंगे। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं किया। उन्होंने जवाब दिया, क्या उसके बारे में बात करूं, उसके डैडी इतना बड़ा कवि और वो चंद रुपयों के लिए चक्के का रोल अदा किया। मैं आई फील लाइक उसके मुंह पे थूकना चाहता हूँ। गुस्सा हुए अमिताभ बच्चन? आज तक उसके बाद इंटरव्यू नहीं दिया। ओह, मौसमी ने मुझे बताया, आफ्टर एक किस्सा फेमस हुआ। अच्छा। अरे ज्योति, मेरे साथ क्या हुआ मालूम है, जब तक हम दोनों का बॉडी दिखता था पॉन्ड के ऊपर, ही वॉज नॉर्मल, लेकिन हम दोनों जब डुबकी लेते थे, ये मुझे कहीं ना कहीं पकड़ता था। ओह, मैं अपने आप को गॉड समझता था, लेकिन गॉड ने मुझे सिखा दिया, बता दिया कि मैं गॉड नहीं हूँ बल्कि डॉग हूँ। ऐसा कहा उन्होंने? मैं शॉक हो गया, क्या बोल रहे हैं यार। तो मैं बोला, मैं लिखूं? अब लिखने के लिए तुमको बोला ना मैं। शाहरुख खान आपके अच्छे दोस्त हैं? उसका पहला इंटरव्यू मैंने लिया, अच्छा। जैसे रजनीकांत का लिया था। सर, माय नेम इज शाहरुख खान। सर, आप ड्रिंक लेते हो क्या? मैं मन ही मन सोचा, क्या ये उटपटांग सवाल पूछ रहा है। पैकअप के बाद मेरे रूम में आएंगे, हम ड्रिंक लेंगे और खाना खाएंगे। 1-2 एक्टर्स उन्होंने ये भी बोला कि वो इडियट से मिलने के लिए तो हमें छोड़ के जा रही हो। शाहरुख खान को इडियट बोला? नेचुरली 88 कौन था वो? सलमान को बोला, सलमान इतना अच्छा आदमी तू, लेकिन तेरे बारे में ऐश्वर्या राय ने क्यों ऐसा बात किया? फिर उसने जवाब दिया, कितने कुत्ते भौंकेंगे, हर कुत्ते को थोड़ी मैं मुंह बंद करा सकता हूं। संगीता का प्रीव्यू ये भी बैठा था साथ में, सलमान का। तो सलमान बोलता है, हाँ अभी आप लिखेंगे ना कि सलमान खान वाज स्पॉटेड विद संगीता बिजलानी। मैं क्यों लिखूं? तो है कौन? यू टोल्ड हिम दिस? टोल्ड हिम। क्या बोला उन्होंने? चुप बैठा। आज हमारे साथ एक ऐसे सीनियर बॉलीवुड एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है जिन्होंने बॉलीवुड को सिर्फ कवर ही नहीं किया बल्कि उन्होंने बॉलीवुड को जिया है। 70s का बॉलीवुड से लेकर 80s, 90s और अब 2000 का PR ड्रिवन बॉलीवुड तक, और इन्होंने अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना लिया। और जब मैं ये कहती हूँ तो इसका मतलब है कि जॉब भी करते थे और ये फ्रीलांस जर्नलिस्ट का काम भी क्या करते थे। और सुनने में शायद ये जितना इजी लगे इतना इजी होता नहीं है, क्योंकि अगर आपके साथ एक पावरफुल मीडिया हाउस का टैग ना हो तो इन स्टार्स तक पहुंचना, उनके एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ लेना, ये बहुत मुश्किल है। ये तभी हो सकता है जब आपको सिनेमा से वाकई में प्यार हो। तो आज इनके साथ हम जानेंगे पुराने बॉलीवुड के बारे में, स्टार्स के अनफिल्टर्ड बिहेवियर के बारे में, कुछ ऐसे किस्से और कहानियाँ जो होंगी वेरी इंटरेस्टिंग। प्लीज़ वेलकम सीनियर एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट ज्योति वेंकटेश। हेलो एंड वेलकम टू वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट ज्योति सर। तो 54 इयर्स आपको हो गए बॉलीवुड कवर करते हुए, तो शुरू से शुरू करते हैं, कैसे और कब ये सोचा कि जर्नलिस्ट बनना है, बॉलीवुड को कवर करना है? अक्सर मेरे उम्र के लड़के, लड़कियां नहीं बोलूँगा क्योंकि उस वक्त फीमेल जर्नलिस्ट है ही नहीं थी, सिर्फ मेरा एक सीनियर वेल विशर थी, देवयानी चौबल। ओके। तो शी वॉज द ओनली वन एंड ओनली फीमेल जर्नलिस्ट एंड शी वॉज लाइक ए फ्रीलांसर, इवन दो शी वॉज अटैच्ड टू स्टार एंड स्टाइल, एक फिल्म फोर्टनाइटली। उधर उनके लिए टेबल चेयर सब दे के कैबिन भी दिया गया था और वहाँ अपनी मर्जी में जाती थी और निकलती थी, नौकरी नहीं था। तो मैं सोचा, जैसे देवयानी चौबल ने किया है आज तक, मैं भी फ्रीलांसर बन जाऊंगा। लेकिन कैसे बनना है मालूम नहीं था। लेकिन मैं नौकरी करने लगा ओबराय शेरटन में। अच्छा। वहाँ 9 to 6 जॉब था। वहाँ पे क्या करते थे? अकाउंट्स सुपरवाइजर। अकाउंट्स। तो लोगों का सैलरी देता था, ओके।
टोटली अगेंस्ट व्हाट जर्नलिज्म इज। या एंड इसलिए थोड़ा मुझे एक रुतबा भी था उधर, क्योंकि कभी कभी स्टार्स को ऑफ कोर्स उन लोग पे करते थे और मैं खाली उनको बुलाता था, लेकिन एक जगह मिल गया मुझे, मेरे ऑफिस टाइम छोड़ के उधर जाके बैठ के उनका इंटरव्यू भी कर रहा था। और एक बार क्या हुआ, किसी ने मैनेजमेंट को कंप्लेन किया कि 3 बजे ज्योति वेंकटेश नौकरी के टाइम में किसी स्टार को इंटरव्यू कर रहा था, तो मुझे सस्पेंशन लेटर भी मिला। ओह तो मैं डरता नहीं था। सस्पेंशन लेटर देख के मेरे घर में मम्मी को दुख हो गया। मम्मी ने कहा क्या है, अभी कल नौकरी से निकाल देंगे। मैं बोला कोई बात नहीं, नौकरी छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी जर्नलिज्म में मैं कमा रहा था। अच्छा तो ये सैलरी कितना था ओबराय में जब मैं नौकरी ज्वाइन किया था, वे बैक इन 74, 300 रुपया पहले अच्छा शुरू में, बाद में इट बिकेम 400, देन इट बिकेम 600। तो 600 रुपया छोड़ने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो मैं कहा मैं मैनेज कर लूँगा। मैंने क्या किया मालूम है, जनरल मैनेजर उस वक्त थोड़ा मेरा फ्रेंड भी था वो, अच्छा तो मैं उनको कहा ठीक है, मैंने गलती किया ऋषि कपूर को या उनको हमारे रेस्टोरेंट में बुला के, नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसा मिलता है मैं बोलूँगा ताज में जाके बैठेंगे, वहाँ बेटर खाना है, बेटर फैसिलिटी है, तो यह कोई नहीं आएगा, किसको नुकसान। वेरी स्मार्ट। ठीक है ठीक है। दैट सस्पेंशन लेटर वाज टॉन। तो पहला जो असाइनमेंट था आपके मन में ऐसे कब आया कि यार यहाँ पे मुझे एक्सेस, क्योंकि आप 5 स्टार में काम करते थे तो मुझे हीरो हीरोइन जो फिल्म स्टार्स हैं उनका एक्सेस है, तो कैसे दिमाग में आइडिया है कि इसको हम यूटिलाइज करता हूँ, यहाँ पे इंटरव्यू लेता हूँ? और पहला कौन सा इंटरव्यू आपने लिया था? नहीं, वैसे बहुत सारे इंटरव्यू करता था, लेकिन आज भी मुझे याद है मेरा साउथ का इंटरव्यूज़ पहले करता था। अच्छा कमल हासन अच्छा जब भी बॉम्बे आके शूटिंग कर रहा था, तब उसके औकात नहीं थी ओबराय में रहने के लिए, वो रिट्स होटल में रहता था, ओके छोटा मोटा 3 स्टार होटल। हाँ तो एक बार मुझे याद है फिल्म फेयर अवार्ड्स लेने के लिए वो आया था, तो मुझे ओबराय के फ़ोन में फ़ोन किया था उसने कि मैं बॉम्बे आया हूँ और फिल्म फेयर अवार्ड 5 बजे है, तुम 4 बजे आ जाना। तो मैं तो नौकरी भी है, कैसे भी जहनोजद करके मैं 4 बजे पहुंच गया और थोड़ा बातचीत किया। उसके बाद कमल ने बोला क्या लोगे, तो कॉफ़ी और कुछ सैंडविच उसने मंगाया, लेकिन डिलीवरी होते होते होम रूम सर्विस 6 बज गया। कमल ने बोला देखो गाड़ी आ गई फिल्म फेयर की, तो आई हैव टू गो टू षणमुखानंद हॉल टू कलेक्ट माई अवार्ड, तुम भी आओगी क्या? मैं बोला मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरा नौकरी बीच में 2 घंटे के लिए आया मैं। ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन एक काम करो, जो ऑर्डर मैंने किया अभी आ जाएगा, तुम इधर ही बैठो, आने के बाद खा लो और चाबी रिसेप्शन में दे के निकल जाना, कितने भी देर हुआ तो भी। मैं बोला नहीं, अननेसेसरली वाई शुड आई, नहीं नहीं नहीं, आई लाइक बीइंग हॉस्पिटेबल एंड मैंने ऑर्डर किया, मैं कैंसिल नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं 1 घंटा बैठ के सैंडविच खाया और कॉफ़ी पिया और वापस मेरे मेरे ओबराय से बहुत नज़दीक था रिट्स होटल, अच्छा तो चल के भी आ गया मैं मेरे ऑफिस तक। तो सर आपके बहुत सारे, मतलब जिस तरह से आप बता रहे हो काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन बन गए थे इन स्टार्स के साथ, तो क्या इसका ये रीज़न था कि आप फ्रीलांसर थे, किसी एक पब्लिकेशन से एसोसिएटेड नहीं थे, तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, ये रीज़न था? या आपको लगता है फ्रीलांसर होना आपका प्लस पॉइंट था या नेगेटिव पॉइंट था? मेरे ख्याल से प्लस पॉइंट था, और मुझे ऐसा लिखना भी कोई नेसेसिटी नहीं था कि उसका गर्लफ्रेंड कौन है उसके बारे में लिखो, क्योंकि ऐसा लिखा तो नेक्स्ट टाइम गर्लफ्रेंड भी नहीं मिलेगी और एक्टर भी नहीं मिलेगा। तो आई यूज्ड टू राइट द इंटरेस्टिंग सॉसी एस्पेक्ट ऑफ द एक्टर्स।
कैसे, क्या जैसे आप लिखते थे? जैसे रीना रॉय, फिल्म याद नहीं अभी, ओके, उसको एक फिल्म से निकाला गया। अच्छा, नहीं, कोई और एक्ट्रेस थी, उसको निकाल के रीना रॉय को उस फिल्म में कास्ट किया गया। तो मैं वो लिख दिया, लेकिन मैं ये नहीं लिखा कौन किस एक्टर के बिहाफ पे ये हुआ, तो मैं बच गया। और ये किस एक्टर के बिहाफ पे हुआ वो था? मेरा फ्रेंड था, इसलिए उस वक्त लिखा भी नहीं। अच्छा, अब बोल सकते हैं ना? अब बोल सकते शत्रुघ्न सिन्हा। अच्छा, तो उन्होंने दूसरी एक्ट्रेस को, वो दूसरी एक्ट्रेस कौन थी? वो याद नहीं, इम्पोर्टेंट रीना रॉय को रीना किया रॉय था। थी। तो उनके बारे में हम सुनते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय का जो अफेयर चल रहा था उस वक्त, यस, तो क्या इसमें कोई सच्चाई है इस बात पे? 150% सच्चाई थी। तो सर, आप शत्रुघ्न सिन्हा के दोस्त थे, काफी फ्रेंडली थे, तो आपको कब पता चला कि उनका और रीना रॉय का अफेयर चल रहा है? वो तो मुझे क्या, जग जाहिर था, हर मैगजीन में ही इनके बारे में ही गॉसिप आता था। आपने कभी उनसे पूछा डायरेक्टली? मैं पूछेगा तो जवाब नहीं मिलेगा, सच्चा जवाब, इसलिए मैं पूछा भी नहीं। अच्छा, फिर इनका ब्रेकअप कैसे हो गया? ब्रेकअप जैसे हर रिलेशनशिप के साथ होता है, आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम जैसे लोग ऊब जाते, एक्टर्स भी एक दूसरे से ऊब जाते, एंड देन दे गेट ए न्यू हीरोइन, सो दैट वे। एंड रीना भी धीरे धीरे मोटी हो गई हम्म। और इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ा। अच्छा, तो ये जो बातें जो आपने जैसे कही कि उन्होंने कहा कि इस हीरोइन को हटा के रीना रॉय को उसमें रिप्लेस करवा दिया, तो हम अक्सर ये सुनते थे कि ऐसे इस तरह से एक्टर्स जो हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स को या अपने फ्रेंड्स को या उनके जो करीबी हैं उनको फिल्मों में रोल दिलवा देते हैं और किसी और को हटवा देते हैं, तो ये होता था उस वक्त भी? इसीलिए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 14 फिल्मों में साथ में काम किया। तो ये इसीलिए नहीं, क्योंकि हमें ऐसा लगता था वो हिट पेयर है इसलिए? हिट पेयर आए वो भी, लेकिन जब तक कास्ट नहीं करते कैसे फिल्म रिलीज होगी और हिट पेयर होंगे। तो ये एक दूसरे को बोलते थे, ये हीरो का हमेशा कॉल होता था कि हीरोइन भी कभी बोलती थी कि नहीं? हाँ, कभी कभी हीरोइन का भी हुआ करता था। ओके, तो सर, एक परसेप्शन है कि फिल्म जर्नलिज्म को काफ़ी इजी माना जाता है कि इट्स नॉट लाइक पॉलिटिकल जर्नलिज्म या फिर क्राइम जर्नलिज्म, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो फिल्म जर्नलिस्ट की लाइफ या उसका जो काम होता है वो भी काफ़ी टफ होता है, क्योंकि जहाँ दूसरी जगह आपको शायद इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको जो ह्यूमन इमोशंस के साथ खेलना पड़ता है। एक एक्टर की साइकी, उसके मूड स्विंग्स, उस दिन उसका मूड कैसा है, टैंट्रम्स हैं। तो इनिशियली जो आप किस तरीके से दोस्ती करते थे एक्टर्स के साथ? कैसे वो आइस ब्रेक करते थे? क्या आपका फ़ॉर्मूला था? मुझे लगता है उस वक्त मैं एक फ्रेंड फिलोसोफर का काम करता था। अच्छा, आप पूछेंगे कैसे, ये है कि एक किस्सा ही बता देता हूँ। बताइए। सुष्मिता सेन को इंटरव्यू करने के लिए हम गए थे फिल्म सिटी। ओके। मैं ओबराय में नौकरी कर रहा था, ओबराय शेरटन में, और आधा दिन का छुट्टी लेके फिल्म सिटी चला गया। बाकी जर्नलिस्ट बोलते हैं नहीं वो अखड़ती है, अच्छा। लेट अस नॉट इंटरव्यू हर, बहुत भावुकाती, इंटरव्यू देने के लिए टाइम नहीं उसके पास, आई विल नॉट टॉक टू जर्नलिस्ट, उसने कहा। आप भी मत जाइए। मैं बोला मुझे नहीं बोला ना, मैं जाके देखता हूँ। तो मैं सीधा मेकअप रूम चला गया, एंड सुष्मिता मुझे देखते बोली हाँ ज्योति, अच्छा, हाउ कम। वो आपको जानती थी? जानती थी। ओके। हाउ कम यू आर हियर, मैं इधर क्यों आऊँगा, आपका इंटरव्यू करने के लिए आया था, और पीआरओ ने खास करके मुझे बुलाया था। ज्योति, आई एम सॉरी बट तबीयत मेरी दोपहर से ठीक नहीं है, सो कैन वी डू इट सम अदर डे। नो प्रॉब्लम, वील डू सम अदर डे। मैं निकल के आ गया। सुष्मिता मेरे पीछे पीछे आके, ज्योति तू एक ही जर्नलिस्ट जिसने मैं बोला और मान लिया, ओह! ये नहीं कहा कि प्लीज़ आज ही मेरा डेडलाइन है। बोला मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ किसी मैगज़ीन में, इसलिए मैं फ्रीलांसर हूँ। नहीं नहीं आज तुम्हें दूंगी, लेकिन ये शूट सब होने के बाद, क्योंकि बाकी जर्नलिस्ट भी वेट कर रहे हैं। तो
वो सब जाने के बाद, शूटिंग भी ख़त्म होने के बाद इंटरव्यू दूंगी। ऐसे ही इंटरव्यू मिला। तो आप बहुत पुशी नहीं थे, हम्म, तो आप बहुत पुशी नहीं थे या कि मुझे करना ही करना है, तो वो आपको या एक्चुअली आपके सपोर्ट में हो जाती है। ग्रेट। तो सर, अगर किसी को फ्रीलांस जर्नलिज्म आपकी तरह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट बनना है, क्या आज के दौर में ये पॉसिबल है, आपको लगता कतई है? नहीं, क्यों? क्योंकि माहौल बदल गया है अभी। अब आर्टिस्ट को जर्नलिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा और क्यों? पैसा भी इतना है। उस ज़माने में क्या था, एक एक्टर को 10 लाख 15 लाख ऐसे रेमुनरेशन मिलता था। मुझे याद है राकेश रोशन मुझे एक दिन घर पे बुलाया था और मुझे बोला चलो बियर पीते। मैंने किस खुशी में? गुड्डू, उनका नाम गुड्डू था, पेट नेम। हम्म, बोला आज भी एक साउथ प्रोडक्शन मैंने साइन किया फॉर 25,000 एज ए हीरो। अच्छा, तो इमेजिन द डिफरेंस इन द स्केल ऑफ सैलरी ऑफ कोर्स, उस, दैट इज 75 में और अभी 2026 में। डेफिनेटली थिंग्स हैव चेंज्ड। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगती है कि फ्रेंडशिप बिटवीन मीडिया पर्सन और फिल्म स्टार्स के बीच की अभी भी कंटिन्यू है। आजकल हम देखते हैं कि लोग जो हैं, जर्नलिस्ट जो एंटरटेनमेंट कवर करते हैं, वो लोग फिल्म स्टार्स के साथ रील्स बना रहे हैं, उनको सोशल मीडिया में एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो क्या वाकई में फ्रेंडशिप पॉसिबल है एक स्टार और एक पत्रकार के बीच में? या फ्रेंडशिप तो पॉसिबल है। मेरे टाइम में भी बहुत सारे आर्टिस्ट, राजेश खन्ना भी मेरे फ्रेंड थे। हाँ, अमिताभ बच्चन मेरा फ्रेंड थे नहीं बोलूँगा मैं, क्यों? क्योंकि इतना हर एक का एक बिहेविंग पैटर्न डिफरेंट होता है। उनका क्या डिफरेंट था? बिल्कुल पसंद नहीं करते थे लोगों से मिलना जुलना। ही वॉज नॉट द हाउ बॉइस्टरस टाइप, घर पे हर दिन आ जाओ दारू पियेंगे, ये कभी नहीं था। वो अपना काम करते थे, 7 बजे शिफ्ट जाके रात को 9 बजे तक, और वापस घर जाते थे। हालांकि अमिताभ का बेटा अभिषेक बच्चन मेरा दोस्त है, उनकी बीवी जया बच्चन भी मेरी फ्रेंड है। वाओ! अगर आप इस वक़्त कहें कि जया बच्चन आपकी फ्रेंड है, तो लोग एक्चुअली सरप्राइज़ हो जाएँगे, क्योंकि उनका जो रवैया है मीडिया को लेकर, वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है मीडिया को देखते, स्पेशली पैपराज़ी और इवन मीडिया एज़ सच। तो आप कैसे उनके दोस्त बन गए सर, बताइए? क्योंकि जब वो आए थे गुड्डी के साथ, तब मैं जर्नलिज्म में शायद नया नया था। तो उसके बाद जब भी मैं जया जी भी नहीं बोल रहा था, जया। उनके फादर भी जर्नलिस्ट थे, या तो आप उन्हें भी जानते थे, क्या ऐसी दोस्ती थी? वो बहुत डिफरेंट एज वाइज। सीनियर। तो मैं जया को फ़ोन करके, जया मुझे आपका इंटरव्यू करना है, कभी आना है, आजा। मिलती थी। आजकल जैसे आपने कहा, पैपराजी मीडिया से बहुत चिड़ी हुई है, करेक्ट हिंदी क्या, चिड़ी हुई चिड़ी है। हुई है। वो इसलिए क्योंकि बेवक्त जाके बेवक्त चीज़ें उनके सामने बोलेंगे। उनको जाके आपको क्या लगता है रेखा और अमिताभ का अफेयर के बारे में, क्या ज़रूरी है ऐसे सवाल पूछना उनको? तो नेचुरली उसके बाद बात ही नहीं करेंगे। और मैं एक दो बार देखा कि जया बच्चन और अमिताभ दोनों किसी पार्टी में आ रहे थे, उसके अंदर 40-50 कैमरामैन कैमरा लेके आ रहे थे उनके पीछे पीछे कवर करने के लिए। एंड इस कवरेज के चक्कर में जया बच्चन के सर पे 2 कैमरा हिट हो गए ओह! और जया ऑलमोस्ट नीचे गिरने वाली थी। लकीली अमिताभ बगल में था और बचा लिया। तो जया इतनी आग बबूली हो गई, सब और इधर निकल जाओ, मुझे किसी से बात करने नहीं। तो मैं अकेला उधर कंटिन्यू करता रहा। अच्छा, तो किसी को अलाउ नहीं था, आपको लेकिन अलाउ था? नहीं, कैमरामैन किसी को नहीं, कैमरामैन नहीं, मेरे जैसे जर्नलिस्ट लोग उधर ही थे। प्रिंट मीडिया को अलाउ था? हम इतने घुसपैठिया नहीं बनते थे ना। क्योंकि सर एक रीज़न भी है ना, क्योंकि उनको फुटेज चाहिए होती है। या आप लोग तो बाद में लिख सकते हो बिकॉज़ यू बिलॉन्ग टू द प्रिंट हम्म, मीडिया। तो ये भी एक रीज़न है या शायद।
तो आप कह रहे हैं कि ओवर द इयर्स जया बच्चन का जो एक्सपीरियंस मीडिया के साथ रहा है वो उतना अच्छा नहीं रहा है, जिस वजह से थोड़ी बिटर हो गई है वो मीडिया को लेकर। तो आई वोंट ब्लेम जया जी। अच्छा, तो क्या वाक़ई में जो हम सुनते थे रेखा और अमिताभ का जो अफ़ेयर की बात, उसमें सच्चाई थी? ये कहाँ तक सच्चाई थी मैं भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दोनों मेरे सामने कभी इश्क नहीं लड़ाया। नहीं, बट ऐसा होता है ना, आप उस न्यूज़ आपको जैसे रीना रॉय के बारे में आपको न्यूज़ पता चली, ऐसे ही वो रेखा और अमिताभ प्रोफेशनल का। न्यूज़ था, इसलिए मुझे मालूम पड़ा कि उस शत्रुघ्न सिन्हा ने किसी और एक्ट्रेस को उससे निकाल के उसको लिया। ओके, तो इनका जो अफ़ेयर था कभी प्रोफ़ेशनली नहीं था, इट वाज़। पर्सनल अफेयर था। एक हमने कहानी सुनी है कि जया बच्चन ने रेखा को अपने घर पे इनवाइट किया था खाने पे, और समहाउ वहाँ पे उन्होंने अपने घर और बच्चों को दिखा के उन्हें कन्विंस किया था कि समहाउ कि आप जो है हमारे घर, मेरे पति को छोड़ दीजिए, हमारा ये घर है और तुम कभी अमिताभ को मुझसे ले नहीं जा पाओगी। क्या ये सच है? यस, मैंने भी सुना, लेकिन बच्चों का आसरा लेके नहीं सुनाया। लंच पे बुलाई थी और लंच के टाइम बोला, देखो अमिताभ मेरा ही है, एक दो फिल्में तुम्हारे साथ काम करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा हो जाएंगे। तो ये सच है। हम्म। आपने जो है सिनेमा को देखा है बदलते हुए 70s से 80s, 80s से 90s और अभी 2000, तो आपको क्या लगता है कि एज जर्नलिस्ट मीडिया और स्टार के बीच का रिलेशन किस तरीके से इवॉल्व हुआ है ओवर द इयर्स? इवॉल्व ही नहीं हुआ, उल्टा बैड होते ही गए। क्यों ऐसा लगता है? जैसे मैंने कहा पहले, आजकल स्टार्स करोड़ में कमाते हैं। सलमान खान भी एक एपिसोड बिग बॉस गया था, 2 करोड़ मिलता है ऐसे मैंने सुना। हम्म। फिर उस ज़माने में 2 करोड़ में कितने फिल्म करते थे एक्टर्स, तो उनके पास टाइम भी था, पैसे की वैल्यू भी रीजनेबली गुड था। आजकल जैसा नहीं है। तो यही वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई आर्टिस्ट मीडिया रिलेशनशिप हैज आल्सो अंडरगॉन ए टॉस। पर ये तो ज़्यादा अच्छा हुआ ना कि अब उनके पास ज़्यादा पैसा है, पीआर करते हैं, ज़्यादा मीडिया पे स्पेंड करते हैं। तो एज अ मीडिया प्रोफेशनल डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग ना? नहीं, ऑन द कॉन्ट्री मैं कहूँगा कि आजकल ट्रेलर लॉन्च वगैरह है ना, हाँ। मैं जाना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि एक दो पीआरओ है आजकल जो अपने गिन चुनाव चुनी आर्टिस्ट आर्टिस्ट नहीं, चुने चुने जर्नलिस्टों को बुला के उनसे क्वेश्चंस लिख के ले लेते, क्या आप पूछना चाहेंगे, और इफ इट इज़ ए गुडी गुडी क्वेश्चन दे लेट दैट क्वेश्चन बी आस्क्ड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। बहुत कुछ फ़िल्टर हो गया है। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप जो चाहे आप पूछ सकते थे। पहला मुझे बुला के बोलते थे, हाँ ज्योति वेंकटेश क्या सवाल है। एक याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस, होटल में, मैरिड होटल में, अभिषेक बच्चन बात करने वाले थे हमसे। अभिषेक आते ही सडनली लाइट कट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। अच्छा। तो एंकर ने बोला, प्लीज़ अब लाइट आने के बाद आप अपना सवाल पूछिए अभिषेक जी से एंड जवाब देंगे, लेकिन हर एक अपना नाम आइडेंटिफाई करके पूछिए। सब ने बोला हाँ। और ये होने के बाद अंधेरा हो गया। तो मैं बोला, अभिषेक इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? अंधेरे में? अंधेरे में मुझे पता नहीं था कि अंधेरा होने वाला है। अच्छा। तो पीआर और ये एंकर, हाँ। शी सेड, एक्सक्यूज मी, आई टोल्ड यू प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ, अदरवाइज यू कांट आस्क क्वेश्चन। अभिषेक सेड, नहीं नहीं, आई नो हु इज दिस इज ज्योति वेंकटेश, आई नो एंड आई विल आंसर हिज क्वेश्चन। तब तक लाइट आ गया था। ओके। तो अभिषेक से आपकी दोस्ती क्या अमिताभ बच्चन के थ्रू ही हुई थी? उनके सेट पे ही वॉज अ प्रोडक्शन मैनेजर, अच्छा। मृत्युदंड फिल्म, ओके। ओके। नॉट मृत्युदंड, मृत्युदाता। मृत्युदाता। ओके। ऐसे हमने बहुत सारे तो सुने हैं कि एक्टर्स जो हैं स्ट्रगलर्स होते हैं स्टार्टिंग में। तो आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि आपने किसी को बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ में देखा हो, और एक्टर्स के साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कि आपने उनको देखा कि बहुत स्ट्रगल किया और आज वो बहुत ऊपर हो गए हैं? ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस है किसी एक्टर के साथ?
ज़्यादा एक्टर्स के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन 2 एक्टर, एक साउथ में और एक बॉम्बई में, मुझे आज भी याद है। साउथ का है सुपरस्टार रजनीकांत। अच्छा। वो जब स्ट्रगल कर रहा था, वो पहले क्या बस कंडक्टर था, उसके बाद हाँ। फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन किया था। तो फिर भी अब मेरे साथ डाउन टू अर्थ है, लेकिन उस वक्त जनरली ही वॉज डाउन टू अर्थ। हम्म। और मैं जब भी मद्रास जाता था, तब मद्रास था, चेन्नई नहीं था, राइट। तब वो मुझे, मैं उसको इन्फॉर्म करता था मैं आ गया इधर तुम्हारे शहर में, तो ही शुड टेल मी आ जाओ तो मेरे घर, एंड गाड़ी भेजता था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आई कुड नॉट गो बिकॉज मैं किसी शूटिंग के लिए गया था, वो शूटिंग कवर करने के लिए गया था, या तो उनका पार्टी अटेंड करने के लिए गया था, तो आई कुडंट गो। सो एक बार ऐसे ओकेशन में मैंने रजनीकांत से कहा कि 8 बजे पार्टी जाना है मुझे, तो उसके पहले मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारे पास आके बात करने के लिए। बोला ऐसा कैसे चलेगा, तू चेन्नई आता है और मद्रास आता है और तू मेरे घर नहीं आता है। मैं छोड़ दिया, क्या करूँ मजबूरन। 8 बजे गर्दी था होटल के रिसेप्शन में। मैं सोच ही रहा था ये क्या गर्दी, सडनली भीड़। भीड़, ओके। सडनली इतने लोग आ गए मेरे रूम की तरफ, बीच में रजनीकांत। ओ। तो पब्लिक पूरा बोला ये किसको मिलने के लिए ये रजनीकांत जा रहे, मैं कोई नहीं था। तो एक दो कमेंट भी मारा तमिल में, "आ, कौन है इनका चमचा जिसको मिलने के लिए गए, என்ன இது? என்னது यार इन चमचा। ओ लाइक दैट दे सेड। तो आप रजनीकांत को कब से जानते थे? जब से वो फिल्म इंडस्ट्री एंटर किए थे, तो कैसे उनसे आपकी मुलाकात हुई? मैं हर न्यू कमर को इंटरव्यू करता था, ओ। इसलिए कमल हासन को भी किया, अच्छा। रजनीकांत को भी किया, और स्टार्स में साउथ में शुरू में किया था जर्नलिज्म। शिवाजी गणेशन को इंटरव्यू किया, MG रामचंद्रन, उनको भी इंटरव्यू किया था। ओके। और बॉम्बे में वो कौन से स्टार थे जिनको आपने कहा था ना, जो मतलब काफी नीचे से ऊपर गए, आपने देखा आपके साथ दोस्ती हाँ, की? वो 2 एक्टर्स के बारे में बताएं। एक है रजनीकांत, मैंने बताया, जी। और यह बॉम्बे में ऐसा एक्टर है मेरा दोस्त अनुपम खेर। ओ। आज बताइए। वो 800 फिल्म करके एक दर्जा पाया है इंडस्ट्री में, जी। लेकिन वे बैक इन 73-74 में मैं भी नया था, हम्म। और मैं मेरे सीनियर के उंगली पकड़ के चलता था, देवयानी चौबल। और एक प्रीमियर अटेंड करने के बाद हम टैक्सी में बैठे थे वापस निकलने के लिए, तब एक लड़का भाग भाग के आ रहा था हमारी टैक्सी के पीछे। अनुपम खेर भाग भाग के आ रहा था, देवयानी के साथ मैं भी बैठा था, तो इंटरव्यू के लिए बोल रहा था कि मेरा इंटरव्यू करो। देवयानी बोली ये क्या जगह है क्या इंटरव्यू, मेरे ऑफिस में आ जा। ऑफिस में आए तो कोई अलाउ नहीं करते आपको मिलने के लिए, आने के लिए, नहीं नेक्स्ट टाइम आ जाओ। तो मुझे देखा, सर आप कभी करेंगे मेरा इंटरव्यू। बोला तुम जानते हो क्या मैं कौन हूँ? जानता नहीं हूँ, लेकिन आप भी बड़े जर्नलिस्ट हैं क्योंकि देवयानी जी के साथ आप बैठे हैं ना। बोला जब मौका आएगा तो हम इंटरव्यू करूँगा। लेकिन मुझे नहीं लगा कि इतना जल्दी मौका आ जाएगा कि एक दिन मुझे अनुपम खेर का फ़ोन आ गया कि ज्योति वेंकटेश, मैं अनुपम बोल रहा हूँ, आपको मिलना चाहता हूँ इंटरव्यू के लिए, कभी आओ। मैं नहीं सोचा इतना जल्दी आ जाएगा। 9 to 6 ओबराय में मेरी नौकरी है, तो 6 बजे कभी भी आ जाओ। उसी दिन शाम को 6 बजे आ गया अनुपम खेर, और उसी दिन शाम को मुझे जूली का प्रेस शो देखना था। वे बैक इन 1975, श्रीदेवी नई लड़की, शी वॉज कमिंग इन ए स्मॉल रोल, लक्ष्मी वॉज ए बिग एक्ट्रेस, उसकी फिल्म थी, एंड मैं साउथ में सबको जानता था, तो मैं देखने के लिए तैयार हो रहा था 6 बजे। हम्म। अनुपम खेर आके टपक पड़ा,
आप इंटरव्यू करने वाले थे ना इसलिए आया मैं। पहले देखो आई एम सॉरी बट अभी मुझे प्रेस शो देखना है। कौन सा फिल्म का प्रेस शो? मैंने बोला जूली, मैं भी आऊँ आपके साथ? बोला सॉरी, प्रेस शो में मैं किसी और को लेके नहीं जाऊँगा, तो किसी और दिन आप आइए, मुझे फ़ोन करके बाद में मिलने आइए, ऐसे सडनली आप ड्रॉप इन मत कीजिए। बहुत मायूस हो गया था अनुपम खेर। ठीक है, मैं किसी और दिन आता हूँ। और फिर मैं बोला देखो, मैं अपना तजुर्बा रुतबा दिखाने के लिए तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ, जेन्युइनली आज प्रेस शो है तुमने, मैं सोचा फ़ोन करके बोलेगा शाम को आऊँ क्या? नहीं, आपने बोला था ना शाम को कभी भी आ सकते, इन जनरल बोला मैं। लेकिन उसके बाद जब भी अनुपम मिलता है, ही इज़ फ्रेंडली एंड उसके बाद उसने मुझे बुलाया। वेरी इंटरेस्टिंग अनुपम खेर का किस्सा। वापस फ़ोन आया, सर आपको पिकअप करने के लिए मैं आ जाऊँ 6 बजे? 6 बजे मत था, तू रहता है कहाँ? उसने कहा मैं बांद्रा में रहता हूँ। तो ज्योति सर मैं 7 बजे आपको पिकअप करने के लिए आऊँ? 7 बजे आके क्या फ़ायदा, मैं 6 बजे ऑफिस से निकल जाऊँगा। तू बांद्रा में रहता है ना, तो 7 बजे बांद्रा स्टेशन आ जाओ, वहाँ से ही निकलते। तो मैं पहुँचा बांद्रा स्टेशन, वहाँ अनुपम खेर मेरे लिए छाता पकड़ के वेट कर रहा था, बारिश का मौसम था। अच्छा। तो मैं पहुँचा आधा घंटा लेट, एक्सट्रीमली सॉरी बोल के उससे माफ़ी मांगा मैं, और साथ में हम चलने लगे। तो मैं सोचा ये क्या, ऑटो में भी नहीं लेके जा रहा है, चल के लेके जा रहा है अपने घर। कितना दूर यहाँ से रहता है? तो सर यहाँ से मैं 2 किलोमीटर दूर है। और 2 किलोमीटर चल के जाना है? कि नहीं सर, रास्ते में एक ऑटो नहीं मिलती है इधर स्टेशन के सामने, इसलिए थोड़ा आगे चल के ऑटो मिल जाएगा। फिर ऑटो मिला, ऑटो में दोनों बैठ गए। फिर उसके घर के बगल में एक बार था। अच्छा। तो बोला बार में जाके हम ड्रिंक्स लेके घर जाएंगे। मतलब बार में जाके क्यों लेते हैं, बार में बैठ के पीने का जगह है, लेकिन वाइन शॉप में जाके खरीदो। उसको ये भी पता नहीं था कि वाइन शॉप में ड्रिंक्स मिलता है। अच्छा। नाटक किया, अच्छा एक्टर है हाँ। इसलिए एक्टिंग भी किया होगा। फिर वो बोला आप इधर वेट कीजिए, मैं लेके आता हूँ। फिर एक बार में जाके 6 बॉटल लेके आया था। मैं बोला 6 बॉटल क्यों, मैं तो 1-2 के ऊपर नहीं पीता हूँ। नहीं मैं भी पीऊँगा ना, और मेरा भाई भी है राजू खेर। वो ठीक है। तो मैं बोला व्हाट अबाउट कुछ मंचिंग लेके रखा है क्या? मंचिंग यानी? फिर वो हिंदी में बोलना पड़ा मुझे, चकनी का कुछ लेके रखा है क्या? नहीं लेके रखा। फिर वो भाग रहा था चना वाले के पास, मैं पहले भाग के, एक आने का चना दे दो। वे बैक इन 74 ओके। इट वॉज लाइक दैट। नहीं 76 इट वॉज। जूली 75 में रिलीज़ हुई थी, उसके 1 साल के बाद। तो ऐसा अनुपम खेर धीरे 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 मैं देखते देखते स्टार बन गया। और आजकल जब कोई प्रोड्यूसर, नया प्रोड्यूसर या साउथ का प्रोड्यूसर उसको लेके फिल्म बनाना चाहता है, मुझे अप्रोच करते हैं, आपका पुराना फ्रेंड है ना अनुपम खेर को, आप देखो उसने जो प्राइस मांगा वो पे करना। मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि मेरा पुराना फ्रेंड है फ्री में करो, लेकिन उसने किया नहीं, अच्छा। क्योंकि वो मांगता है 4 करोड़ एक फिल्म में काम करने के लिए एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट। उसको रेस्पेक्ट करता हूँ, उसका पोजीशन को, मैं डेफिनेटली। उसको जिद नहीं करता हूँ नहीं तू ये फिल्म करो। इसलिए दोस्ती भी गहरी है आज तक। अभी भी है? अभी भी आप लोग मिलते अभी हैं? भी अभी भी ड्रिंक्स पे? मिलते नहीं, अभी वो अमीर बंदा हो गया ना। अच्छा, तो अब नहीं उस तरह से दोस्ती है? नहीं, तो क्या बदल जाते हैं लोग? नेचुरली। ओके। तो आपको लगता है कि चीटेड फील होता है? चीटेड फील होता है? नहीं, नहीं। उसकी जैसे मैं भी इतना तरक्की करके ये पोजीशन में आ गया होता तो शायद मैं भी ऐसे ही करता था।
पर लगता होगा ना कि यार ये इनको इतने छोटे से हमने देखा है, जब छोटे कलाकार थे तब किस तरीके से पीछे दौड़ते थे, अब इतना ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन होता है ना कि चलो कभी बुला लिया, कभी महफिल में बुला ली, पार्टी कर दी, कभी घर में कोई प्रोग्राम है तो बुला दिया, तो याद तो इतना रखना चाहिए ना। हाँ, बुलाने वाले बुलाते हैं घर में, पार्टी में, बर्थडे पार्टी, लेकिन इसके लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि याद नहीं रखते, भूल शिकवा गए। नहीं है। नो गिला शिकवा। नो गिला शिकवा। सर, आपने देवयानी चौवाल की बात की कि वो आपकी गुरु रही हैं, आप उनके साथ आपने शुरू किया है, तो उनके बारे में जब भी पढ़ते हैं ना तो सुनने में आता है कि उन्हें बोला जाता था जर्नलिस्ट विद अ पॉइजनस पेन, मीन क्वीन, अलग अलग उनके नाम थे, और बहुत ही फिरोशियस राइटर थी अपने समय की, और उनकी बहुत सुना है कि उनकी राइटिंग है हिंदी और इंग्लिश के वर्ड्स को इस तरह से मिला के लिखती थी, बहुत यूनिक स्टाइल थी उनकी, जैसे कचरा फिल्म बोलती थी वो, या फिर कहा जाता है कि राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाने के पीछे देवयानी चौबाल का बहुत बड़ा हाथ है, और उनसे काफ़ी करीबी रिश्ते रहे थे। तो उनके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे, क्योंकि आपने उनके साथ बहुत क्लोजली काम किया है, कैसे उन्होंने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाया, और क्या उनका अप्रोच रहता था काम करने के लिए? वो निडर लेडी थी, बिल्कुल किसी से डरती नहीं थी, किसी को चमचागिरी नहीं करती थी, लेकिन अगर किसी को चाहती थी आउट ऑफ द वे जाके उनको हफ्ते में 2-3 बार भी जाके मिलती थी, जैसे राज कपूर 2-3 बार उन्हें मिलने के लिए चेंबूर तक जाती थी। अच्छा। राजेश खन्ना के शूटिंग में रेगुलरली जा क्या करती थी, और मुझे भी लेके जाती थी, तुम भी आ जाओ, एक मॉरल सपोर्ट जैसा। तो इन इंटरव्यूज में क्या डिस्कशंस होते थे, क्योंकि यू वर पार्ट ऑफ इट, तो आपने क्या देखा? नहीं, व्हेन मुझे लेके जाती थी, देवयानी वॉज ऑलरेडी इन सच ए पोजिशन, शी डिडंट हैव टू इंटरव्यू इन फ्रंट ऑफ मी। वो अपना हेलो कैसे हो, फिर इकट्ठा करती थी, मैं वो फिल्म साइन किया, उस फिल्म से उसको निकाल दिया, तो ये सब स्टोर हाउस देवयानी के लिए और साथ में मेरे लिए भी। तो उस दौरान आपने कोई ऐसी गॉसिप सुनी जो अभी शेयर कर नहीं, सकते? आउट ऑफ रेस्पेक्ट टू द सीनियर आई डिडंट कोई आपने पब्लिश नहीं किया, पब्लिश नहीं किया। पर सुनी थी उस वक्त? याद है कोई? नहीं। अभी कोई याद नहीं है। देवयानी चौबाल की बात अगर एक करें तो उनसे जुड़ा एक इंसिडेंट बहुत फेमस है कि एक बार धर्मेंद्र के साथ उनकी झड़प हो गई थी। किसके साथ नहीं झड़प होती थी? कि देवयानी जी की? अच्छा, और भी कोई है? बताइए उनके किस्से। मुंह फटती। धर्मेंद्र के साथ, क्योंकि उन्हें हमने देखा है ना, धर्मेंद्र सर को, कि बहुत हंसते थे मीडिया के सामने, अभी लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई, लेकिन कभी भी जैसे यूजुअली होता है ना, उनके बेटे सनी देओल गुस्सा हो जाते हैं प्रेस के ऊपर, पर उनको हमने हमेशा देखा है कि वो काफ़ी हंस के बात करते थे, कभी किसी फैन को मना नहीं करते थे वीडियो फोटो लेने से। तो उनके साथ किस बात पे लड़ाई हुई देवयानी की? उनके साथ लड़ाई ये हुई थी कि वो उस टाइम में उधर मौजूद थी जब एक जर्नलिस्ट, मरहूम जर्नलिस्ट, उन्होंने लिखा था कि धर्मेंद्र हेमा पैर इज़ लाइक स्टेल इडली वड़ा पैर। ये कौन थे? नाम बताना चाहेंगे जिन्होंने ये लिखा? अभी जिंदा नहीं है तो जाने ही दीजिए। ओके। तो ऐसा लिखा था उन्होंने ब्लिट्स में। ओके, सिने ब्लिट्स ना, ब्लिट्स। ब्लिट्स। ओके। तो बहुत भड़क गए धर्मेंद्र, और देखा ये जिस जर्नलिस्ट ने लिखा वो भी था, देवयानी भी थी, और ज्योति वेंकटेश भी था उधर। तो मारने के लिए आया धर्मेंद्र तीनों को, अरे उनको ही मारना था। हाँ। तो वो भाग गई उधर से, और सिर्फ हम दोनों उधर थे। तो धर्मेंद्र कुछ नहीं कहा, उस भागा जो जर्नलिस्ट ने भागा उसको पकड़ के मारा, फिर जगह छोड़ा। दिस वाज इन 1976। सर, ऐसे हमने बहुत कहानियां सुनी है ना कि हीरोइंस के बीच में कैट फाइट्स होती थी, फिल्मों को लेके खींचातानी होती थी, इसने उसको फिल्म से निकाल दिया, उसने उसको फिल्म से निकाल दिया, हीरोज में भी ऐसा। तो ऐसा
आपने सुना था कोई ऐसा कोई बहुत राइवलरी रही हो उस समय की 70s 80s की स्टार्स के बीच में? 70s 80s में बहुत सारे राइवलरीज थे। एक राइवलरी फेमस किस्सा, शबाना आज़मी एंड रामेश्वरी, दुल्हन जो पिया मनबाई हम्म। और शबाना आज़मी। क्या हुआ उस फिल्म में, नहीं एक फिल्म में दोनों काम कर रहे थे। बीच में क्या हुआ पता चले, मुझे फिल्म का नाम भी याद नहीं। रामेश्वरी आउट हो गई और शबाना आज़मी उस फिल्म में आ गई थी। तो रामेश्वरी ने पूरा बताया, शबाना ने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया, इसलिए तो वो मैं चाप दिया। उसके बाद शबाना मेरी राइवल बन गई। क्या किया? उसने आके मुझे एक फेस्टिवल के दौरान पूछा कि क्या उसने तुमको बताया कि तुम मेरी फ्रेंड तब से मैं मुझे जानते हो, और मेरे बारे में ऐसा लिखा, तो तुम्हें ये भी नहीं लगा कि शबाना से पूछे क्यों, क्या हुआ? हाँ, मैंने मान लिया मेरी गलती है। दोस्ती में आके रामेश्वरी ने जो बोला वो सच्ची बोली होगी, इसलिए मैं वो छाप दिया। ये गलत है एज ए जर्नलिस्ट। शबाना ने मुझे ठोका। हम्म। पर अगर आप पूछते भी तो वो अपनी तारीफ से बताती, और वो तो आप कैसे फिर लिखते, ये भी बात है ना। या तो क्या नेपोटिज्म होता था उस समय भी कि शबाना आजमी, क्योंकि वो एक स्ट्रांग होल्ड था उनका? लेकिन उनके फैमिली से शी वॉज द फर्स्ट नोन स्टार ना, बाकी सब एक्टिंग में नहीं थे ना। नहीं, लेकिन बट कैफी आजमी का भी अपना एक। ही वॉज नॉट एट ऑल कनेक्टेड विथ फिल्म इंडस्ट्री एज एन एक्टर। हाँ, बट राइटर। नहीं, नेपोटिज्म ओनली इन द सेम फील्ड आता है ज़्यादातर। अच्छा, उस समय शायद ऐसा ही था कि या एक्टर का एक्टर। तो उस समय कोई था जो आपको लगता है कि राज कपूर की जो फैमिली है, नेपोटिज्म उन्होंने उन्होंने किया था कुछ ऐसा, जहाँ आपने पुश करते हो कि मीडिया से कहते हो कि मेरे बेटे के आर्टिकल्स छापो? नहीं, वो राज कपूर तो नहीं किया, लेकिन ऋषि कपूर यूज्ड टू टेल मी मेरा बेटा रणबीर आ रहा है। हालांकि इन पर्सनल लाइफ रणबीर और ऋषि कपूर झगड़ते थे। हाँ। दे वर नॉट ऑन गुड फ्रेंडली टर्म। हाँ। लेकिन ऋषि जब भी मिलता था बोलता है, ज्योति मेरा बेटा आ रहा है, वो स्टार बनने वाला है, उसके बारे में लिखो। अच्छा, ऐसे बोलते थे, तब लिखते थे। या ग्रेट सर। सर, देवयानी चौबाल का एक और बार जिक्र करना चाहूँगी। उनके बारे में, देवयानी चौबाल के बारे में सुना है कि राजेश खन्ना के साथ कई बार उनके, क्योंकि इतने अच्छे रिलेशन थे, तो लोग कई बार कहते थे उनका अफेयर था। क्या ऐसा था कुछ? कहते थे डिम्पल कपाड़िया काफ़ी इनसिक्योर होती थी उनसे, क्योंकि वो काफ़ी घंटों घंटों उनके साथ बातें करना हो, उनके घर आना जाना हो। क्या ऐसा था कुछ? 100% मुझे पता नहीं, क्योंकि शी वॉज सीनियर टू मी एंड शी वॉज नॉट एन एक्ट्रेस टाइप ऑफ हम्म। गर्ल। हम्म। शी लाइक टू मीट पीपल, फ्रेंडली होती थी। राज कपूर के साथ भी फ्रेंडली थी, इसका मतलब नहीं कि देवयानी वॉज इन्वॉल्व विद राज कपूर। हम्म। राजेश खन्ना भी उसके फ्रेंड था, हम्म। अमृता सिंह भी उसकी फ्रेंड थी। तो ये सब सुनने के लिए राज कपूर से कोई इंसिडेंट उनसे जुड़ा? 2-3 इंसिडेंट राज कपूर के साथ था। तो एक बार स्टारडस्ट ने कहा राज कपूर और नरगिस का अफेयर के बारे में लिखिए। मैं कहा ना, उस पीरियड में मैं नहीं था जब राज कपूर और नरगिस काम कर रहे थे, तो मैं इसके बारे में लिखूंगा नहीं यार, मुझे कोई मजबूरी भी नहीं है कि मैगज़ीन में काम कर रहा हूँ, मुझे बोला तो मैं लिखना है। तो लिखा नहीं। बाद में जब देवयानी के साथ मैं राज कपूर को मिलने गया, हर बर्थडे पार्टी में मुझे भी बुलाते थे राज कपूर। अच्छा। तो चेंबूर आर के स्टूडियो और हर होली फंक्शन में भी मैं जाया करता था। राज कपूर से जब आप मिले थे तब आई एम श्योर 70s का दौर वो होगा, राइट? 70s 80s तो 80s। 80s का, तो मतलब वो एक्टिवली फिल्म मेकिंग से रिटायर हो चुके थे। या तो जब आप ये इतना बड़ा स्टार हो ना, जिन्हें मतलब ना द राज कपूर माना जाता है, क्या उनके इमोशनल स्टेट उस वक्त था? खुश थे डेफिनेटली अपने अचीवमेंट से, या लगता था यार शायद कुछ और करता? या कई बार होता है ना, हमने देखा बहुत सारे एक्टर्स को उनके डाउनफॉल में, या जब उनका ढलान की ओर वो जा रहे होते हैं,
क्या उनका आपके चूँकि जो इंटरैक्शंस उनके साथ रहे होंगे उनके साथ, तो क्या आपको कुछ लगा उनके बारे में, उनकी मनोस्थिति के बारे में? मोस्ट ऑफ द सुपरस्टार्स ऑफ दैट टाइम एक टाइम वल्नरेबल हो जाते हैं, होते ही या नहीं होते ही, जर्नलिस्टों की वजह से वल्नरेबल हो जाते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जर्नलिस्ट यही लिखते कि सुपरस्टार टर्न्ड फ्लॉप स्टार, कि एक ज़माने में उनकी गाड़ी के पीछे लड़कियां जाके किस करते थे, लेकिन आजकल कोई दिखता ही नहीं उनके सामने लड़कियां। तो ये सब पढ़ पढ़ के किसी को गट्स नहीं होगा उनके सामने बोलने के लिए, तो इनको भी एक एटीट्यूड आ जाता है कि टू हेल विथ पीपल, व्हाई शुड आई बॉदर। क्या स्टार्स लोनली होते हैं? या बेसिकली दे आर लोनली। और ज़्यादातर लोग उनको प्रेस करते, प्रेस करने वाले तब तक प्रेस करेंगे जब तक उनसे उनको फ़ायदा होता है। तो जब प्रेस करना बंद कर देते वापस ज़्यादा लोनली हो जाते हैं। हमने राजेश खन्ना का बहुत सुना है कि जब उनका डाउनफॉल था, वो कहते थे एक समय पे मेरे घर में फूलों के गुलदस्ते मेरे जन्मदिन में रखने के लिए जगह नहीं होती थी, और एक समय ऐसा आया जब वो बहुत लोनली हो गए थे। तो उनके साथ आपका कोई इस दौर इंटरेक्शन रहा जब उनका Yes. डाउनफॉल था? क्या कहते थे वो? बहुत ही फिलोसफिकल बन जाते थे। अच्छा। ज्योति क्या था मैं और क्या हो गया। और एक बार उन्होंने कहा, मैं अपने आप को गॉड समझता था, लेकिन गॉड ने मुझे सिखा दिया, बता दिया कि मैं गॉड नहीं हूँ बल्कि डॉग हूँ। ऐसा कहा उन्होंने? मैं शॉक हो गया, क्या बोल रहे हैं यार। आई वॉज हिज फैन, ही वॉज ए फ्रेंड। तो मैं बोला, मैं लिखूँ? हाँ, लिखने के लिए तुमको बोला ना मैं, लिखो। आपने लिखा? लिखा, तो वो हंगामा हो गया। ऑफ कोर्स इतने दिल की बात उन्होंने बोल दी, मतलब क्या उन पे गुजर रही होगी। और एक किस्सा भी बताया हम्म। कि मैं जब सुपर ड्यूपर स्टार था, शक्ति सामंत और मैं कभी कभी ब्रेकफास्ट में मिलते थे, तब फ़ोन आया करती थी, तब लैंडलाइन का ज़माना था। तो फ़ोन आते ही शक्ति दा का आदमी, मैन सर्वेंट, फ़ोन उठा के बोलते हैं, दादा काका जी के लिए फ़ोन। तो कौन फ़ोन किया मैं पूछता ही नहीं था, बोलो घर में नहीं, कभी फ़ोन करो, 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद वापस फ़ोन करेंगे, फिर भी यही फ़ोन करने के लिए रेडी नहीं, फ़ोन अटेंड करने के लिए। तो राजेश खन्ना इसके बारे में मुझे बताया और कहा, एक दिन तब मुझे महसूस हुआ कि मैं नॉट गॉड बट डॉग। जब फ़ोन की घंटी के लिए मैं बैठता था फ़ोन के बगल में, और फ़ोन की घंटी बजते, हेलो काका हियर, तो ऑपोजिट में, कौन काका, रॉन्ग नंबर, रख दिया। फॉर एवरीवन्स इंफॉर्मेशन, अगर नहीं मालूम है, राजेश खन्ना का नाम काका था। काका था, पता है सबको। तो उस आदमी जो फ़ोन किया, रॉन्ग नंबर होगा, कौन काका, मुझे कोई काका से बात नहीं करनी। ऐसा हो गया था उनके साथ। और किसी सुपरस्टार का डाउनफॉल आपको याद हो? देवानंद? देवानंद ऐसा आदमी था कि कभी वो डाउनफॉल आएगा ही नहीं। बिकॉज एक बार मैंने पूछा देवानंद से कि आप इतने सालों से फिल्में बनाते हैं, लागत तो होगी। जब उनका मतलब रिटायरमेंट का एज हो गया था, क्या तब भी जो फिल्में बना रहे थे उनकी बात कर रहे हैं? ओके। ये तो रिटायरमेंट के पहले ही था। हम्म। जब फिल्में आते थे कोई साइन नहीं करता था उन्हें, खुद। खुद बनाते थे। तो देव साहब ने 2 चीज़ें कहा मुझसे। बोले, एक तो मैं किसी प्रोड्यूसर का पैसा बर्बाद नहीं करता हूँ, वो खुद मुझे बुलाने के लिए वेट नहीं करता हूँ, बल्कि मैं खुद अपना पैसा डाल के फिल्में बनाता हूँ जिसमें मैं हीरो, एंड मुझे कोई बड़ी हीरोइन की ज़रूरत नहीं, कोई न्यू लड़की को लेके। तब्बू को भी देवानंद साहब ने पहली बार ब्रेक दिया था। तो उसके बाद फिल्म मैं रिलीज़ करता हूँ
क्योंकि मेरा रेपुटेशन है, डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं मेरे पास, आपकी लेटेस्ट फिल्म मुझे चाहिए, और मैं क्या करता हूँ, मेरे फिल्में मैक्सिमम, बिकॉज मैं खुद हीरो और नई लड़कियाँ 15 लाख में बन जाते थे, तो उनको मैं 30 लाख में बेचता था, फिर भी मुझे 15 लाख का प्रॉफिट है। ऐसे ही मैं चलाता हूँ मेरा करियर। तो क्या ये स्टार्स खुद को एक्सेप्ट, अपनी एज नहीं एक्सेप्ट कर पाते? कोई खूबसूरत जवान लड़की क्या एक्सेप्ट करती है कि मैं अभी 37 हूँ? नो, आई एम नॉट 37, आई एम ओनली 30। क्या ये इतना ज़्यादा फेम इन्होंने देखा होता है कि मुश्किल हो जाता है इनके लिए? ये एक रीज़न। या कभी आपने पूछा उनसे, जैसे राजकुमार भी एक एक्टर हुआ करते थे, उनसे आप मिले कभी? उनके तो बहुत अपफ्रंट थे ना। इन सबको अगर देखें तो इन लोगों ने कभी भी बहुत ज़्यादा बूढ़े वाले रोल्स नहीं किए, और देवानंद तो स्पेशली उन्होंने कभी भी आखिरी दम तक वो हीरो ही बने रहे। लेकिन उन्हें कोई वो मलाल नहीं था कि मैं या हीरो, कभी नहीं लगा कि मैं फादर का रोल करूं। नहीं। हाँ, मेरे बेटे के लिए मैं फादर का रोल किया। हाँ। सुनील आनंद का बेटा फादर सुनील बन गया। आनंद, हाँ, उनके बेटे। आपने राजकुमार के बारे में भी बात किया। जी। ही वॉज नोन फॉर हिज नॉट फॉर हिज हिस्ट्रियोनिक्स बट फॉर हिज हिस्टरिक्स। ओके। एक बार मुझे एक पार्टी में मिला, तो कई बार मुझे मिल चुके थे, लेकिन फिर भी, सर आई बिलोंग टू द प्रेस। ओ, विच प्रेस? पूछते थे आपसे? येलो प्रेस, ग्रीन प्रेस, वाइट प्रेस? तो मैं, मेरे सीनियर थे ना, तो मैं विदाउट गेटिंग एंग्री मैं बोलता था, नो सर, आई बिलोंग टू द फ्री प्रेस। तो बहुत खुश होते थे, अरे ही एक्सपेक्टेड फ्रीलांसर। माई कुछ। हम्म। एंड एक बार मैं राज कपूर का इंटरव्यू किया था, सुबह इंटरव्यू किया था, नहीं, 1 महीने पहले किया था, और वो प्रिंट में आ गया था, और उनको कॉपी देने के लिए गया था। स्टूडियो चेन्नई में था, अच्छा। और शाम को मैं गया, पीआरओ और प्रोड्यूसर मुझे बोलते हैं, आप सेट पे आइए मत, बिकॉज राजकुमार नाराज़ है आपके ऊपर। क्यों? मैं वो इंटरव्यू दिया ही नहीं, बोलते। अरे 1 महीने पहले मैं उनको इंटरव्यू दिया था, उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया था, और अभी कैसे बोल सकते हैं नहीं दिया? नहीं, मैं पूछूं? नहीं नहीं, आप मत पूछिए। तो सडनली राजकुमार मुझे देखने वाला था, सडनली पीआरओ बाहर लेके गया। तो वो सीन भी क्या था, मौसमी चैटर्जी एक पॉन्ड में प्ले कर रही है, तो राजकुमार उसके साथ जल क्रिया में शामिल हो जाता है। ओके। ये फिल्म का सीन था? ये कभी 40 साल पहले की फिल्म। अच्छा। तो मैं गया था चेन्नई एक कवर करने के लिए। ओके। तो प्रोड्यूसर ने कहा, एक काम करो, तू अपने रूम में बैठो, गाड़ी देता हूँ, कहीं जाना है तो घूमो फिरो, लेकिन राजकुमार के सामने मत आना। क्यों? ऐसा क्यों गुस्सा हो गए वो? मैं अगर सामने ही जाता था, चाहे मैं इंटरव्यू किया है हो या नहीं, भड़क जाएंगे और बोलेंगे आई विल नॉट शूट फॉर यू। प्रोड्यूसर को वो भी सोच के रहना पड़ता है ना। आपने ऐसा क्या लिख दिया था उनके खिलाफ? कुछ हाँ लिखा था कि आजकल के जो एक्टर्स सब दुकानदार है, पूड़ी बांधते जब कस्टमर आते, मैं ऐसा दुकानदार नहीं हूँ। ये उन्होंने कहा था। अब मौसमी चैटर्जी जी के साथ उनका कैसा था रैपो उस फिल्म के वो दौरान? एकदम उटपटांग लड़की थी, लड़की नहीं बोलना चाहिए, सीनियर एक्ट्रेस है। तो ऊट पटांग क्यों बोल रहे हैं? ऊट पटांग मीन्स जो भी बोलने वाली, मुंहफट। मुंहफट। अच्छा। और राजकुमार खुद भी काफी मुंहफट क्या? थे, तो इन दोनों में पटरी खाती थी? नहीं, नहीं लेकिन खाती फिर थी? भी करते थे, एक ही फिल्म में काम किया। तो मौसमी ने मुझे बताया, आफ्टर एक किस्सा फेमस हुआ, अच्छा। अरे ज्योति, मेरे साथ क्या हुआ मालूम है, जब तक हम दोनों का बॉडी
दिखता था पॉन्ड के ऊपर, ही वॉज नॉर्मल, लेकिन हम दोनों जब डुबकी लेते थे ये मुझे कहीं ना कहीं पकड़ता था। ओह, तो मैं एक बार मैं सोचा बाय मिस्टेक, दूसरी बार नीचे डूबने के पहले उनके कान में मैं बोला, राज जी अगर सेकंड टाइम आप वही हरकत किया आपका विग लेके मैं सेट पे फेंक दूंगी। उसके बाद राजकुमार वाज वेरी नॉर्मल। आप आपने कहा राज कपूर की भी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो स्पेशली नो अपनी हीरोइंस को जिस तरीके से पोर्ट्रे करते थे, कहते थे कि उनको काफ़ी सेंशुअल तरीके से स्क्रीन पर दिखाते थे, कई अफेयर्स की भी बातें छिड़ती थी, तो उनमें कितनी सच्चाई थी? आपने कोई पूछा उनसे? सब में सच्चाई है। सब में? ये राज कपूर के साथ मैं बैठा था हाँ, उनके स्टूडियो के मिनी थिएटर में, ओके। मुझे अकेला लेके गया, ज्योति मैं फिल्म में दिखाऊंगा तुम्हारे लिए सीन्स। वैजयंती माला का फिल्म दिखाया संगम, अच्छा। और उसके बाद बोल रहे थे बैजू मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड थी लेकिन बाद में हमारा झगड़ा हो गया और उसके फिजिशियन से शादी की। हम्म। पद्मिनी भी, जिस देश में जिस गंगा देश में बहती गंगा है, बहती है। तो तब मैं और पद्मिनी वेरी क्लोज थे अच्छा, ऐसा बोला उन्होंने? और बहुत खूबसूरत भी थी। हाँ, आपके बारे में एक इल्ज़ाम है राज जी। क्या इल्ज़ाम? कि आप हर हीरोइन को रियली आप उनके ऊपर इश्क फरमाते हैं, यू फॉल इन लव विद ऑल द हीरोइंस। हाँ, मैं आई फॉल इन लव बट नॉट विद द हीरोइंस बट विद द कैरेक्टर्स दैट दे प्ले, बिकॉज मैं क्रिएट करता हूँ वो कैरेक्टर्स। अच्छा। धीरे धीरे वो कैरेक्टर हिट हो जाती है और मेरे से ओझल हो जाती है, लेकिन क्रिएटर क्रिएटर रहता है। हम्म। इस दौरान कभी आपने उनसे पूछा नरगिस जी और उनके मोहब्बत के बारे में? नहीं, मैं कौन उनको पूछने वाला? हिम्मत रिमेंबर नहीं। मैं तो नया नया लड़का था ना। वो तो खुद से जो बताते थे आप वही हम्म। पूछते थे। सर, मनोज कुमार के साथ कोई वाकया? मनोज कुमार वॉज ए वेरी प्यारा सा दोस्त। कभी ना कभी सुबह 8:30 बजे फ़ोन आ जाएगा, ज्योति क्या कर रहे हो? मैं पूजा कर रहा हूँ, सोचा तुम्हें फ़ोन करके बात करूँ, तुम भी पूजा कर रहे हो क्या? मैंने मैं पूजा वगैरह नहीं करता हूँ। ओह, अरे कैसा मद्रासी फैमिली का लड़का है तू, ये भी नहीं करती हो? फिर बता रहे थे कैसा ऐसा था। और एक बार उन्होंने शाहरुख खान के खिलाफ भी हाँ, मुझे फ़ोन में बताया क्या? कि उसने एक फ़िल्म बनाया अभी रिसेंटली, और उस फिल्म में मुझे कचरा किए। हम्म। एक बूढ़ा गेटअप में मेरा हम्म। कैरेक्टर जैसा कोई बैठा है, हम्म। तो उसके बारे में मैं लिख दिया। उन्होंने लिखने के लिए बोला। तो मनोज कुमार ने आपको फोन करके बोला था? ओके, हाँ, वो कंट्रोवर्सी काफी वही। वायरल हुई थी कि ही वाज वेरी अपसेट विद शाहरुख खान। फिर क्या बोला उन्होंने आपको? कौन? मनोज कुमार? ही वांटेड दैट टू बी टोल्ड टू एवरीवन। अच्छा, तो आप वो जर्नलिस्ट थे जिन्होंने ये सबसे पहले ब्रेक किया। वही। फिर शाहरुख खान ने क्या कभी उनसे माफी मांगी थी? मेरे टू द एक्सटेंट आई नो, माफ़ी शाहरुख खान नहीं मांगा होगा, लेकिन उल्टा एक किस्सा था कि मनोज कुमार मुझे एक बार बुला के बताया कि तो अच्छा दोस्त है शाहरुख खान का, उससे बोलो कि मेरा एक फ़िल्म करने दो, आई वांट टू डायरेक्ट हिम इन ए फिल्म। हम्म। लेकिन मैंने कहा शाहरुख को, लेकिन इट डिडंट मटेरियलाइज। शाहरुख खान आपके अच्छे दोस्त हैं, लाइक ही सेड? उसका पहला इंटरव्यू मैंने लिया, अच्छा, जैसे रजनीकांत का लिया था। बताइए उसके बारे में। मैं सर्कस टीवी सीरियल शूट करने के लिए नहीं, वो शूट करने के लिए आया था, कवर करना है? मैं कवर करने के आप लिए गया कवर था। करने गए थे?
अच्छा, ये जब कवर करते थे, कैसे कवर करते थे? ये थोड़ा मुझे जानना है कि शूटिंग कवर करना, क्योंकि आजकल ये होता नहीं है। आजकल नहीं होता तो है। क्या करते थे एग्ज़ैक्टली, जॉब क्या थे? इस पर भी आएँगे, लेकिन ये थोड़ा प्रोसेस अगर आप बता दें कि कैसे शूटिंग और सीरियल को कैसे कवर करते थे? हम लिखते थे क्या शूटिंग था, क्या सीन था। पर डे, हर रोज़ का? अरे 1 दिन के लिए बैठते थे उधर, अच्छा। रोज़-रोज़ थोड़ी जाते थे। तो एक दिन आप गए, आपने उस दिन देखा, कास्ट से बात करी और उसके बारे में आके छाप दिया। तो बस लोगों को पता चल जाता था कि ये फ़िल्म क्या बन रही है। हुँ, तो ये पहले से ही एक माहौल क्रिएट करने वाला होता था। अच्छा, अच्छा। व्हिच इज़ मिसिंग दीज़ डेज़। अब तो वो सब सोशल मीडिया पे हो जाता है। तो चलिए बताइए, इंटरव्यू कैसे हुआ था शाहरुख खान तो से? शाहरुख बहुत ही इम्प्रेसिव था। उसका जो 1-2 सीन शूट हो रहा था, मैं देखते ही रह गया। तो उसने देखा कि ये बंदा भी देख रहा है, लेकिन आई डिडंट वांट टू गो एंड से हेलो मेरा नाम ज्योति वेंकटेश है। बाकी लोगों से मैं बात करता हुआ वो देखा उस तो शाम को 4 बजे मेरी तरफ आके, सर माय नेम इज़ शाहरुख खान, आपका नाम ज्योति वेंकटेश है? बोला कैसे तुम जानते हो? नहीं आज सब ज्योति ज्योति बोल के आपसे बात कर रहे थे, इसलिए मैं आया। और सर आप ड्रिंक लेते हो क्या? मैं मन ही मन सोचा क्या ये उटपटांग सवाल पूछ रहा है, ड्रिंक ले रहे हो क्या? मुझे तब ये नहीं था कि दिमाग में कि वो दिल्ली का रहने वाला था और दिल्ली में ये पब कल्चर बहुत कम है। तो मैं बोला हाँ, सर शाम को पैकअप के बाद मेरे रूम में आएंगे, हम ड्रिंक लेंगे और खाना खाएंगे। अच्छा। मैंने ठीक है, चला गया शूटिंग के लिए। शाम को 6 बजे पैकअप के बाद इंक्लूडिंग डायरेक्टर कुंदन शाह हुँ। और बाकी सम सीनियर एक्टर्स, ज्योति आजा, विल गो टू अवर रूम फॉर डिनर। मैं बोला नहीं, आई एम कमिटेड टू गोइंग विद समबडी। कौन? ये है कोई? दे विल नॉट लाइक इफ आई से शाहरुख खान वो नया लड़का। अच्छा, ये नया लड़का। तब हाँ, डेफ़िनेटली। 88 में हुँ। इज़ नॉट दी दी शाहरुख खान। शाहरुख खान, या तो 1-2 एक्टर्स उन्होंने ये भी बोला कि वो इडियट से मिलने के लिए तो हमें छोड़ के जा रहे हो। शाहरुख खान को इडियट बोला? नेचुरली 88 कौन था वो? अच्छा। आज के शाहरुख खान नहीं था वो तब। हुँ। कितने साल पहले? 26 एंड 12 38 इयर्स बैक। तो मैं बोला नहीं, कमिटमेंट इज़ कमिटमेंट। तो मैं वेट करूँगा। तो उन लोग सब चले गए और मैं वेट किया। शाहरुख का गाड़ी आने के लिए 1 घंटा लगा। आने के बाद उसके साथ गया एंड ही वाज नॉट इन अ वेरी रिच कैटेगरी एट दैट टाइम। और मुझे ऑफ़र किया रम और पेप्सी क्योंकि उसका फेवरेट था। अच्छा। लेकिन ही बेसिकली इज़ अ वेरी वेल मीनिंग पर्सन। आजकल भी जहाँ भी मिलता है हेलो बोलने के लिए आ जाता है। खुद से। हम्म, कहते हैं कि मैंने बहुत सारे शाहरुख खान के पुराने इंटरव्यूज़ देखे हैं इसी टाइम के, हम्म, 89 90s के। हम्म, हमने देखे कि वो हाथ में सिगरेट लेके या बात कर रहे हैं, हम्म, बहुत कैजुअल होता था। अब हम किसी भी एक्टर को इस तरह से तो देखते ही नहीं है मीडिया में। हम्म। आपने ये पूरी जर्नी देखी है इनकी, तो क्या डिफरेंस आपको लग रहा है आया है इन्हीं एक्टर्स में तब और अब? अगर हम शाहरुख से शुरू करें, तो कोई डिफरेंस है अभी उनके बोलने में, या जिस तरह से वो तब ओपनली बोलते थे, अब कहीं आप अभी आपने ऑफ लेट उनसे कोई इंटरव्यू किया है उनके साथ? नहीं, अभी नहीं किया। तो वो उसके बाद आपने कोई इंटरव्यू किया था? पहला इंटरव्यू जो हाँ बहुत उसके बहुत बाद, सारे तो आपने कोई इंटरव्यू। चेंजेस क्या आपने ऑब्जर्व किया? तब आपको लगता था कि ये लड़का एकदम सुपरस्टार बनेगा? मैं नहीं सोचा कि ये सुपरस्टार बनेगा, अच्छा एक्टर बनेगा सोचा, लेकिन इस कदर सुपरस्टारडम उसे चूमेगी ये मुझे अंदाज़ा नहीं था। क्या आपको लगता है क्या क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर जिस वजह से आज उनको इस तरीके का सक्सेस मिला है? डेडिकेशन टू द क्राफ्ट, बाकी सब सीरियसली नहीं लेते थे, अच्छा। या तो फुल टाइम अफेयर्स में बिजी थे। हुँ। लेकिन ये आदमी करियर ओरिएंटेड था और ऐसे करियर ओरिएंटेड रहोगी तो आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं।
शाहरुख की बात करते हैं तो सलमान खान की भी बात करेंगे। सलमान खान के साथ आपका कोई इंटरेक्शन यादगार हो? बहुत सारे इंटरेक्शंस हुआ, लेकिन हर कम मीटिंग्स थे इसलिए यादगार एक या दो मीटिंग ही। उसमें एक मीटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्रेस को बुलाया था इंटरव्यू के लिए, तो गए थे हम होटल में। तब पीआरओ आके मेरे कान में बोलती है, नो पर्सनल क्वेश्चंस, नो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, बाकी सब फिल्म के बारे में पूछो। तो मैं गया इंटरव्यू के लिए, 10-12 लड़के लड़कियां बैठे थे, तो सब मायूस थे। ज्योति ऐसा बोल रहा है पीआरओ, बोल रही है पीआरओ कि पर्सनल क्वेश्चन नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं, क्या पूछेंगे इससे। मैं ना, तुमको क्या पूछना है मैं बताऊंगा, लेकिन मैं पूछूंगा, उसको सुन के तुम लिख लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर मैं बोला ठीक है, सबको बोला मैं सिर्फ मैं पूछूंगा, तुम लोग बीच में टांग मत अड़ाना। तो मेरा शुरू हुआ टाइम, सब बैठे थे। सलमान को बोला, सलमान जहाँ भी तू जाता है लोगों का इतना ख्याल करता है, रास्ते में कुत्ते एक्सीडेंट हो गया तो उनको भी लेके जाके हॉस्पिटल में भर्ती कराता है, इतना अच्छा आदमी तू, लेकिन तेरे बारे में ऐश्वर्या राय ने क्यों ऐसा बात किया? क्या बात किया? तुमने पढ़ा होगा रिसेंटली कि हर एक्टर के बारे में मैं कुछ बात नहीं करना चाहती हूँ। फिर उसने जवाब दिया, कितने कुत्ते भौंकेंगे, हर कुत्ते को थोड़ी मैं मुंह बंद करा सकता हूँ। ऐसा उन्होंने ऐश्वर्या के लिए बोला? लेकिन ये सब लड़के लोग खुश। सलमान खान एज एन एक्टर तो हम जानते हैं, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे हैं ऑफ कैमरा, जब आपके इंटरेक्शंस होते हैं उनके साथ? क्योंकि मीडिया के साथ तो अक्सर वो भड़के ही रहते हैं। आपका कैसा इंटरेक्शन है? कभी उनके साथ कोई पर्सनल वन ऑन वन इंटरव्यू हुआ? कई वन ऑन वन इंटरव्यूज हुए। कैसा लगा आपको? आई यूज्ड टू फाइंड हिम वेरी लवेबल पर्सन। अच्छा। और एक बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सलमान भाई, जैसे उसका नाम सलमान भाई बोलते हैं ना, सलमान भाई, ज्योति सर प्लीज, मैं आपके लिए भाई नहीं हूँ। तो आप उनका नाम से बुलाते हैं? या सलमान खान के साथ जब भी बात आती है तो उनके अफेयर्स की भी काफ़ी बात आती है। उनके कई रिलेशनशिप्स होते होते, शादी होते होते टूट गई। स्पेशली संगीता बिजलानी के साथ तो कहते कार्ड्स भी छप गए थे। तो कभी आपका इंटरेक्शन हो, कभी आपने पूछा उनसे कि कब शादी करोगे, या कोई इंसिडेंट उनके साथ? मैं ये सवाल किसी को नहीं पूछता, शादी क्यों नहीं किया, वो अपनी अपनी मर्जी है। अफेयर और शादी उनकी मर्जी। लेकिन संगीता के बारे में एक किस्सा है। बताइए। जब सलमान सलमान नहीं था, अच्छा। संगीता मुझे जानती थी, आउटडोर्स में भी मिलते थे। तो एक बार मैं गया था सी रॉक में, एंटर करते समय संगीता आई थी किसी एक पतला दुबला लड़के के साथ। तो संगीता को हेलो किया मैं, तो उसने बोला, ज्योति एक मिनट, ये मेरा फ्रेंड है, ज़रा इससे बात करते रहो, मैं अंदर जाके शक्ल दिखा के आ जाती हूँ ना। ठीक है, ये बात ही करता था नहीं था ना। फिर हम लोग नेक्स्ट किसी प्रीव्यू में मिले थे, संगीता का प्रीव्यू, एंड प्रोड्यूसर ने मुझे भी बुलाया था, तो मैं गया था उधर। ये भी बैठा था साथ में, सलमान खान? सलमान खान। तो सलमान बोलता है, हाँ अभी आप लिखेंगे ना कि सलमान खान वॉज स्पॉटेड विद संगीता बिजलानी। ऐसा बोला? बोले मैं क्यों लिखूं, तो है कौन? यू टोल्ड हिम दिस? टोल्ड। क्या बोला उन्होंने? चुप बैठा। उसको भी ब्लेम नहीं करूंगा, हर जर्नलिस्ट का काम यही था ना तब। पर आप नहीं लिखते थे ऐसा? तो शाहरुख और सलमान की जहाँ बात करें तो आमिर खान की तो बात करनी पड़ेगी। तीनों सुपरस्टार है, 3 खान। तो आमिर खान के साथ कोई किस्सा है आपका? यस, आमिर
वेरी नाइस बॉय, उसको घर में जाके इंटरव्यू करता था मैं। अच्छा। एंड उसके घर में जब भी जाता था उसके बड़े बड़े 2 कुत्ते थे, एज बिग एज ह्यूमन बींग्स। सो आते ही दोनों मेरे कंधे पे आके, तो मैं डरता था, फिर आमिर आके उनको हटाता था एंड फिर हमारा इंटरव्यू होता था। एंड आमिर जब पहली बार रीना को लेके आया किसी पार्टी में, दोनों मेरे पास आके बात किया। आमिर ने कहा दिस माय वाइफ रीना। उस ज़माने में बताते ही नहीं थे, अच्छा। शादी हुआ तो। ओ। आमिर ने ऐसा बोला कि दिन एक बार सैफ अली खान और करीना कपूर। करीना कपूर, ये दोनों ने बोला कि हमारी शादी हो गई। पर उनकी शादी तो सबको पता चल गई थी ना, नहीं, जब हुई पता नहीं चला ना। तो आपको नहीं लगा कि इसको ब्रेक करते हैं? नहीं, मेरा वो एरिया ही नहीं था ना। अच्छा, कोई ऐसा स्टार आपके इंटरेक्शन के दौरान हुआ हो जिसने शादी कर ली और आपसे कहा कि ज्योति ये चीज़ जो है ना छुपी रहनी चाहिए? ऐसा किसी ने बहुत टाइम तक अपनी शादी छुपा के रखी हो? ऑन द कंट्री एक एक्टर ने मुझे बताया कि उधर ऊटी में आ जाओ, मैं जाने वाला हूँ, तुम्हारे लिए न्यूज़ मिलेगा। क्या न्यूज़? वो बताऊँगा नहीं, तो आके कवर करना। नेक्स्ट वीक न्यूज़ आया हर पेपर में कि स्मिता पाटिल मैरिज राज बब्बर। तो आपको पहले से पता था? पता नहीं था। आ जा ऊटी बोला, उसमें क्या किसने पता बोला? चलेगा? राज राज बब्बर ने? बब्बर। और आप गए नहीं? तो राज बब्बर आपके अच्छे दोस्त थे? बहुत अच्छे दोस्त। तो कैसे ये रिश्ता, आपको पता था, इसकी भनक थी आपको? क्योंकि उनकी तो शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, तो ये तो उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और प्रतीक बब्बर उससे हुए, तो आपको पता था जब ये चल रहा था अफेयर? क्योंकि जब भी मैं स्मिता को या राज बब्बर को इंटरव्यू करने के लिए जाता था, दोनों मौजूद थे। लेकिन मैं सोचा दोनों को एक्टर्स हैं, इसीलिए ज़्यादा इंटीमेट है। उनकी वाइफ को पता था? मुझे पता नहीं कि उसकी वाइफ को पता था क्या नहीं। और ये सब चीज़ें, व्हेन आई वाज अ फैमिली फ्रेंड, आई हाँ। कांट आस्क राज बब्बर्स वाइफ। बट आप उनके घर जाते थे, आपको भी भनक नहीं लगी इस बात की? नहीं, उनकी वाइफ का क्या रिएक्शन था जब ये चीज़ सामने आई एकदम से? मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो गई, क्योंकि मेरे नाम से मैगज़ीन में आया था। मुझे देखने आई थी ओबराय होटल में अलॉन्ग विथ सतीश कौशिक, क्योंकि सतीश भी उनके ड्रामा ट्रूप में काम करते थे। और मुझे कहा ज्योति क्यों तूने ऐसा लिखा? क्या लिखा था आपने? राज बब्बर की शादी हो गई, दूसरी शादी, तो वो तो सच था ना? लेकिन तूने क्यों लिखा? अच्छा। मैंने कहा यस, इट वाज माय मिस्टेक। किसी को भाभी बुलाते हुए मैं जाता हूँ घर पे, बाद में उसका ही मन दुखने के लिए मैं ऐसा लिख दिया। तो उनको अपने हस्बैंड से शिकायत नहीं करनी चाहिए थी रादर देन कमिंग कि प्रेस ने क्यों लिखा? उन्होंने अपने हस्बैंड से नहीं पूछा कि तुमने ऐसे क्यों किया? मैं पूछ नहीं सकता था उसको, आपने पूछ लिया। क्या उसके बाद भी दोनों टॉकिंग टर्म्स में थे कि उनका अलगाव हो गया तो वो स्मिता पाटिल से ज़्यादा करीब हो गए थे? स्मिता के डेथ के बाद वापस वापस आ गए? साथ में हैं दोनों। अभी उनके घर में हम काफ़ी सुनते हैं कि प्रतीक बब्बर के साथ रिश्ते अच्छे नहीं, आर्य बब्बर ने भी रिसेंटली इंटरव्यू में कहा है। तो क्या अभी आप हाल फिलहाल मिले हैं उनके, क्या है नहीं, बच्चों के राज साथ? बब्बर को मिलके भी काफ़ी टाइम हो गया मुझे। अच्छा। बीच में राज का फ़ोन आया था और उसके पास मेरा लैंडलाइन नहीं था, क्योंकि उसको मेरा मोबाइल नंबर नहीं था। अच्छा। फिर मैंने कहा एक दिन आएंगे, मिलेंगे, लेकिन आज तक राज ने फ़ोन नहीं किया। स्मिता पाटिल की जब मौत हुई थी तब उस वक्त आप थे उनके साथ? नहीं, नहीं थे? लेकिन आई वेंट द डे शी डाइड, उनके घर। क्या मनस्थिति थी उस वक्त उनकी? डेथ, बहुत दुखी होंगे। डाइड थी कभी ना। उनको रिपेंट हुआ कि पहली वाइफ के साथ भी रिश्ता खराब हुआ, यहाँ पर भी वो चली गई? कैसे फील होता था इन एक्टर्स को? क्योंकि दोहरी जिंदगी जीना, दो रिलेशनशिप करना, कहीं पर भी 100% नहीं दे पाना, तो कहीं ना कहीं रिपेंट तो लगता होगा ना कि यहाँ पर बच्चे यहाँ पे भी रूठ जाते हैं, फिर ये भी रूठ जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको एक
कभी ऐसा शेयर करते हैं आपसे? बिल्कुल नहीं। नहीं करते। आप कभी नहीं पूछते हो, क्योंकि एक नहीं। फ्रेंडशिप जब हो जाती है हम्म, तो क्या एक एक लाइन होती है जो आप क्रॉस नहीं करते हो? या तो आपको बस पता है दोस्ती है, लेकिन उस तरीके की दोस्ती नहीं कि एकदम दिल खोल के बात करनी है सब कुछ, तो आप नहीं पूछते? नहीं, तो वाकई नहीं पूछते, क्या बताना नहीं चाहते? नहीं पूछता हूँ। नहीं पूछा कभी? मेरा फील्ड ही नहीं है वो। नहीं, दोस्ती के दौरान बातचीत करते हुए कभी ऑफ कैमरा? दोस्ती बोले तो मैं कैसे बाहर बोलूँ कि मैं दोस्त को ये हाँ, तो सब वही मैं पूछा। पूछ रही हूँ कि पूछा होगा पर आपने नहीं बताया, हम्म। बताना नहीं चाहते। यही वही मैं पूछ रही थी। साउथ की फिल्म की बात करते हैं, क्योंकि आपने साउथ भी काफी कवर किया है, और रजनीकांत से आपने बहुत आपके क्लोज या थे। उनसे कोई पर्सनल एनेक्डोट जब फ्रेंडशिप और ज्यादा गहरी हो गई, कोई ऐसा है जो मतलब किस्सा आप सुनाना चाहें? कि मैं रात को ओबराय के नौकरी के बाद मिलने के लिए होटल में जाके हम बैठ के ड्रिंक लेते थे। तो एक दिन उसने कहा, तू इतना जल्दी क्यों भागता है? वो कितना बजे? 12 बजे रात को। वो जल्दी था? बोला जल्दी 12 बजे? मैं रहता हूँ वर्ली में, उस वक्त मैं वर्ली में रहता था। यहाँ से वर्ली जाना है, उसके लिए यहाँ से स्टेशन तक बस, स्टेशन सांता क्रूज से ट्रेन, फिर उधर उतर के वहाँ से टैक्सी, तो इसमें टाइम लग जाता है। जो कि एक काम करो, नेक्स्ट रूम गया, एक चेक बुक लेके आया। क्या नाम लिखूं तेरा? ज्योति वेंकटेश या तेरा ऑफिशियल नाम? बोला क्यों? नहीं, यहाँ घर अगर तू लेता है तो कितना कॉस्ट होगा? अरे क्या बात करती हो तुम? हाँ, इधर मेरा सन एंड सैन के बगल में एक फ्लैट ले लो तुम। वाओ। मैं बोला मेरे बाप, ये तुमने बोला ये बड़ी बात है। ऐसा उन्होंने कहा था आपको? वाओ। फिर मतलब ये नशे में बोल दिया था कि ही मेंट इट? नशे में भी कितने लोग बोलते हैं। अगले दिन फिर आपने उनसे पूछा, कभी डिस्कस किया कि ऐसा हुआ? तो उन्हें याद है? याद था। याद था। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं रियल में लिख के देता हूँ। आपने नहीं बोला? अमेजिंग। मतलब यारों के यार भी होते हैं, ऐसा भी है। तो बॉलीवुड में अगर हम बात करें तो ऐसा कोई है यारों का यार जो आपको लगे यार ये एक्टर यारों का यार है? अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत कम लोग हैं, जैसे ऋषि कपूर बस यारों का यार। कैसे? कोई कई किस्से, एक किस्सा नहीं। बताइए। नहीं, मिलते समय जो, गर्मजोशी से? हाँ वही, वो कुछ करना चाहिए मुझे, ये नहीं। अच्छा, मतलब जिस तरह से मिलते हैं, क्योंकि उनके बारे में तो यूजुअली हम सुनते हैं ना कि बहुत गुस्से वाले हैं, डांट देते हैं लोगों को। पर वैसे जिनको पसंद करते थे या उनके लिए यारों के यार है। कोई ऐसा है जो लगे यार ये बड़ा चिंदी है? चिंदी देखा जाए तो सब चिंदी ही है। किसी के साथ कोई इंसिडेंट, कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट आपको याद हो तो? क्यों, मैं कुछ मांगने जाऊँ और नहीं दिया तो एक किस्सा होगा ना। कोई एक्टर है जिसके साथ आपको ऐसा लगे कि यार ये क्या है यार, इसने तो मुझे फंसा दिया, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ आपके साथ? कोई फंसा नहीं दिया, लेकिन चंकी पांडे एक ऐसा एक्टर है अच्छा। जो हाथ ऐसा नहीं करेगा, अच्छा, मुट्ठी नहीं खोलेगा? मुट्ठी नहीं खोलेगा। इतना बड़ा कंजूस है इंडस्ट्री में। एक बार मुझे उसने बोला कि मैं एक पराठा जॉइंट शुरू किया है, उधर तुमको बुलाता हूँ ओके। पराठा खाने के लिए, लेकिन आज तक नहीं बुलाया। और एक बार उसने बोला, चलो आज मेरी फिल्म हिट होगी, वील गो टू ए रेस्टोरेंट फॉर डिनर। तो मैं गया था रेस्टोरेंट में, सब ऑर्डर करने के बाद बिल आया कुछ 3,000, ओके। 20-30 साल पहले। 3,000? तो अरे ज्योति, तेरे पास पर्स है? डोंट टेल मी। क्यों? हाँ, मैं पर्स लाना भूल गया। तो 3,000 तो दे दे, बाद में तुमको देता हूँ मैं। मेरे पास किधर 3,000 होगा। फिर सडनली बगल में एक टेबल में एक अट्टे कट्टे सरदार जी बैठे थे। वो हमारे टेबल तक आए, चंकी जी मैं सो एंड सो सिंह हूँ, आप अगर प्रॉब्लम नहीं आपको, मैं आपका ये बिल पे कर दूँ?
चंकी बोला, अरे यही चाहिए था। नेकी और पूछ पूछ। तो ऐसे थे। ओके, हाँ इनके बारे में हमने सुना है, बट लगता था कि ये सब फेक है, हंसी मजाक में बोल रहे, तो वाकई में वो कंजूस थे। अभी भी हैं? अभी मिलते हैं आप? नहीं, अभी नहीं मिलते। और कोई ऐसा स्टार जहाँ आपको लगे यार ये बहुत वियर्ड इंसान है? शक्ति कपूर, एक बार जब उसके रूम में जाके बैठा था मैं, चेन्नई में या हैदराबाद में याद नहीं मुझे, लेकिन उसके टेबल में 7-8 डायरीज थे, टेलीफोन डायरीज, हाथ से लिखा हुआ नंबर्स। बोले 5-6 डायरी में क्यों नंबर लिखा है? बोला ज्योति, ये चेन्नई का डायरी है, ये हैदराबाद का, ये बॉम्बे, बॉम्बे का नहीं, बॉम्बे में मैं रहता हूँ, ये दिल्ली का। क्यों इधर का डायरी सब रखने के लिए, क्या वजह क्या है? बोला ये कन्या लोगों का नंबर, जिस जिस शहर में लड़कियां रहते जो मुझे मिलना चाहते, उनका नंबर, तो उनको फ़ोन करके बुला लेता हूँ। तो तो उनके बारे में जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था वो सही है? मतलब वो ऐसे ही है वो? अभी मिलते हैं आप उनसे? बहुत कम मिलता है। तो सर अभी राम पे मूवी आने वाली है, रामायण। आपने जो सबसे ओरिजिनल ओजी राम, अरुण गोविल, उनका इंटरव्यू किया था, उनसे जुड़ी ये जो आपकी जो कहानी है उससे थोड़ा बताइए। उस वक्त का प्यारा सा फ्रेंड था अरुण, लेकिन अरुण सडनली बिकेम ए डेमी गॉड। राम का रोल रामायण सीरियल में करने के बाद कौन नहीं बनेगा? तो जितना हम रेगुलरली मिलते थे उतना मिलना पॉसिबल नहीं था, और ख़ास करके जब वो राम का रोल कर रहा था, मैं नया नया जर्नलिस्ट था, तो मैं गया था सेट पे, उसका सीरियसनेस मालूम नहीं पड़ा। मैंने अरुण गोविल सिगरेट स्मोक करते समय फ़ोटो मेरे फोटोग्राफर को लेने के लिए बोला, और वो छाप भी दिया। नहीं, छापा नहीं, फ़ोटो क्लिक किया, वो अरुण ने देख लिया। उसके बाद पब्लिक में मुझे बोल नहीं सकता है वो, तो हम निकल के आ गए। बॉम्बे आते ही, उस वक्त क्या था, मंथली में लिखता था मैं, तो मंथली आते आते 15-20 दिन हो जाता था। तो अरुण की वाइफ मेरी फ्रेंड थी। अच्छा। तो अरुण की वाइफ लेखा मुझे फ़ोन करके बोली कि वो फ़ोटो छापो मत, अरुण जो सिगरेट पी रहा था। बोला ठीक है, छापूंगा नहीं। लेकिन फिर भी नेक्स्ट डे अरुण मेरे घर आ गया था वर्ली में कि वो फ़ोटो छापो मत। फ़ोन में लेखा ने बात किया, तो मैं सोचा तो अगर नहीं लिसन किया तो, इसलिए मैं खुद आ गया इधर आज तुमको बोलने के लिए। मैं बोला ठीक है, ये क्या बड़ी बात है। तो कभी आपने ऐसे कोई स्टोरी दे दी हो पब्लिकेशन को और फिर एडिटर ने कहा कि नहीं अब तो हम इसे विथड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता था? नहीं, इट वॉज ऑलवेज योर्स से कि अगर मेरी कहानी है तो मैं वापस ले सकता हूँ। ओके, कभी प्रेशर आता था एडिटर से कि छापना ही छापना है? नहीं, कभी किसी ने पैसे दिए कि ये स्टोरी करो तो उसके पैसे दूंगा, या कोई कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए? इतने कंजूस थे सब, पैसा कोई नहीं दिया। प्रेस बैन की बात करते हैं, जब द ग्रेट प्रेस बैन हुआ था अमिताभ बच्चन के ऊपर, उससे जुड़ी कोई याद है? अमिताभ डिडंट लाइक एनीबडी राइटिंग एनीथिंग अगेंस्ट हिम, चाहे अफेयर हो या प्रोफेशनल गड़बड़। तो his friend was V.C. Shukla, who was in the INB ministry. He was INB minister. So उनके थ्रू he organized a ban on the press, not only film press but general press. तो उसके बाद nobody wrote about Amitabh, and Amitabh also didn't give any interview to anyone. ये सिलसिला चालू था till one such day when Amitabh realized कि जो मैं कर रहा हूँ गलत है. Because once Amitabh, I am told somebody कि 100 साल के बाद जब फिल्म हिस्ट्री होगी
तब अमिताभ बच्चन कौन था फॉर दिस 50 years किसी को पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज यू आर बैंड दम. देन ही इमीडिएटली सेड अभी वो बैन निकाल देंगे, जिससे इंटरव्यू नहीं करना है मैं ये नहीं करूँगा. लेकिन बैन करके पूरा ख्वाम को क्यों ऐसा करने. तो अमिताभ बच्चन की तरफ से ये पहला इनिशिएटिव लिया गया था. उसके बाद आपने कभी अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू किया? हाँ किया था. कैसे? नॉर्मल, Normal. सब, कोई दिक्कत नहीं थी? कभी आपने उनसे कुछ पूछा ऐसे पर्सनल सवाल जिससे वो भड़क गए आपके ऊपर? उनके साथ कभी आपने उनके बारे में कभी कुछ ऐसा नहीं लिखा जिससे वो भड़क जाए? हाँ लिखा तो था, लेकिन आमने सामने पूछने में और लिखने में फ़र्क है ना. क्या लिखा था आपने? कि वेटरन फिल्म मेकर वी शांताराम, उनसे अमिताभ के बारे में कुछ बताइए बोला. मैं एक्सपेक्ट ही नहीं किया. उन्होंने जवाब दिया, क्या उसके बारे में बात करूँ, उसके डैडी इतना बड़ा कवि और वो चंद रुपयों के लिए चक्के का रोल अदा किया फिल्म में, मेरे अंगने में तेरा क्या काम है. मैं आई फील लाइक उसके मुंह पे थूकना चाहता हूँ. और आपने लिख दिया? पूछा शांताराम को, ये मैं लिखूँ क्या, इट इज़ पर्सनल डोमेन. नहीं लिख दो. गुस्सा हो गया अमिताभ बच्चन? गुस्सा हुए अमिताभ बच्चन? आज तक उसके बाद इंटरव्यू नहीं दिया. ओह, उसके बाद आपको कभी नहीं इंटरव्यू दिया? आपने कभी कोशिश की? हाँ एक दो बार ब्लैक के टाइम में दिया, वेयर इट सूट्स हिम. बट मुझे जब चाहिए नहीं दिया. नहीं. कैसे हटा, मतलब कैसे टरकाते थे अगर मैं बोलूँ? आमने सामने मिलते ही नहीं थे ना, फ़ोन में अच्छा तू प्यारों से बात कर, मैं टाइम देता हूँ. उसके बाद टाइम ही नहीं देते. आप फिर से उनको कॉल करके रिमाइंड कराए तो नहीं, तो आप समझ जाते हैं. फिर 54 years जर्नलिज्म में रहने के बाद क्यों ऐसे हरकतें करूँ. 54 इयर्स. तो सर, तब के बॉलीवुड और अब के बॉलीवुड में आपको क्या लगता है कि क्या बदल गया है जो नहीं बदलना चाहिए था? आई थिंक इसी सवाल का जवाब मैं बीच में दिया था. पैसा बदल दिया है सबको. पैसा बदल दिया है, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग. एंड शूटिंग कहाँ इंडिया में नहीं होता है, सब अब्रॉड. कवर नहीं कर पाते शूटिंग. एंड प्रिंट अभी वीडियो में बदल गया. यस. तब हम हर हफ्ता हर दिन जाते थे सेट पे, किसी को पकड़ के इंटरव्यू करते थे. अपॉइंटमेंट लेने का कोई ज़रूरत नहीं, मैनेजर नहीं था, सेक्रेटरी नहीं था. आजकल तो आने वाले जो जर्नलिज्म करना चाहते हैं, जो फिल्म जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए कोई एक मैसेज जो आपको लगे कि हाँ, ये अगर करो तो शायद इस इंडस्ट्री में तुम सरवाइव करने में तुम्हारे लिए एक मंत्रा है. ये मंत्रा ये है कि सच मत कहो. सच मत कहो. क्योंकि फ्रीलांस स्कोप कम हो रहा है और कम जर्नलिज्म में आ रहे हैं अभी, क्योंकि जर्नलिज्म में पेमेंट नहीं हुई नहीं ना. तो इसीलिए या तो स्टार का चमचा बन जाओ और पैसा कमाओ, या तो घर बैठे रहो. तो सच का कोई स्कोप नहीं है. शायद यही सच भी है कि सच का कोई स्कोप नहीं है. थैंक यू सो मच ज्योति साहब, हमारे पॉडकास्ट में आए और इतनी सारी इन डेप्थ कहानियां हमें बताई. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. नहीं मेरे ऑफिस में आ जाओ सर. सब जर्नलिस्ट ठीक है. ये आई थिंक वो इमरजेंसी सबको आ रहा है. अगले 3 घंटों के दौरान आपके अच्छा, ओह फ्लो बिगड़ गया. क्या करें, शुरू करें?